हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जानकारी दी है पहले क्वेश्चंस की, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें दो पार्ट दिए हुए हैं और दोनों पार्ट में हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन मेरा 1 है, क्या ये ऑन टू है और क्या ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाते हैं। पहले इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका रिलेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो है आर का, आर के साथ ही फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x है, फंक्शन ऑफ x गिवन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू है 3 माइनस 4x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर 1 के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 के लिए हो जाएगा यहाँ पे लेट करेंगे। पहले हम लेट करते हैं x1 और x2 को, जो रिलेटेड है r से, और r क्या है यहाँ पे, r है मेरा डोमेन। ठीक है, जो r से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि फंक्शन ऑफ x1 जो है ये बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ x2 के। तो हम इसको यहाँ पे इक्वेशन क्या है मेरा, ये मेरा लीनियर इक्वेशन है एक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 माइनस 4x1 बराबर 3 माइनस 4x2, ये हो सकता है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4x1 से बराबर माइनस 4x2। अब माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि x1 बराबर x2। जब ये हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस 1 इट इज 1। क्या ये फंक्शन मेरा 1 है? हाँ है 1। अब देखिए हम ऑन टू की बात करते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ मैं आपको फॉर ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू के अंदर यहाँ पे होता है, हम क्या करते हैं fx जो था इसको हम y ले लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस 4x। ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि जो y है इसको हम x के टर्म में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 3 माइनस y हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो गया, जब इतनी बात हो गई, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो y है, यहाँ लिखते हैं फॉर y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रियल नंबर जो है यह है कोडोमेन, ये हो जाएगा कोडोमेन। ठीक है, ये कोडोमेन हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं देन, फिर क्या होगा देन जो है देन y इज आल्सो रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास डोमेन। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे डोमेन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं कि हैंस
ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। और जब मेरा फंक्शन वन वन भी होता है ऑन टू भी होता है तो उस दोनों कंडीशन को हम यहाँ पे क्या लिखते थे, उस दोनों कंडीशन को हम यहाँ लिखते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। ठीक है, कि वो फंक्शन मेरा यहाँ बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब मैं आपको सेकंड पार्ट की ओर लेके चलता हूँ। पार्ट यहाँ क्या करना है, सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें बताया हुआ है, यहाँ गिवन है कि जो f जो है ये r का r के साथ रिलेशन इसके अंदर शो करना है, जहाँ पे फंक्शन क्या है f इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, जब ये दिया हुआ है तो हम करेंगे फॉर वन वन, वन वन, वन वन के लिए हम क्या करते हैं, या फिर लेट करते हैं, लेट x1 एंड x2 ये जो है ये बिलोंग्स टू r हो जाएगा। और r क्या था मेरे पास, r था मेरे पास यहाँ डोमेन। ठीक है, ये डोमेन हो जाएगा। फिर हम करेंगे फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल, m कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, जब यहाँ पे पावर इवन होता है और अगर दोनों तरफ ही पावर इवन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो x होती है ये नॉट इक्वल, ये जो x इसको एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एक्स 1 की स्क्वायर, और दूसरे एक्स स्क्वायर को मैं लेट कर लेता हूँ एक्स 2 की स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लेट कर ली है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि x1 की स्क्वायर ये प्लस माइनस का हो जाएगा x2 की स्क्वायर। मैंने ऐसी बात क्यों कही, मैंने ऐसी बात इसलिए कही कि जैसे देखिए आप क्या करेंगे कि x1 को मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि x1 को आप थोड़ी देर के लिए -2 लीजिए, तो x1 की स्क्वायर करेंगे तो उस कंडीशन में 4 हो जाएगी। फिर आप x2 को थोड़ी देर के लिए 2 लीजिए, तो उस कंडीशन में x2 की स्क्वायर कीजिएगा तो वो भी 4 जाएगा। स्क्वायर तो बराबर है, क्या ये नंबर -2 और ये 2 ये आपस में भी बराबर होना चाहिए, ये तो बराबर है आपस में नो डाउट, लेकिन ये भी बराबर होना चाहिए। क्या -2 और 2 बराबर है, ये नहीं है इक्वल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x1 जो है x2 के प्लस और माइनस के इक्वल होगा, क्योंकि वो नेगेटिव, वो वैल्यू प्लस भी हो सकती है, वो वैल्यू माइनस भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने ये बात आपसे कही। ठीक है, अब देखिए, अब जब इतनी बात हो गई तो मैं आपको कह सकता हूँ कि जो ये फंक्शन है ये है नॉट 1 1 1 1, ये 1 1 नहीं हो सकता। जब 1 1 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपको मैनी 1, मैनी 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ऑन टू चेक करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं हम नॉट 1 1, सेकेंड वाला केस जो मेरा नॉट 1 1 है। अब इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर ऑन टू, ऑन टू भी ये नहीं होगा, आप देख लेना कैसे नहीं होगा, ये फील हो रहा है ये नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, फॉर ऑन टू के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे
एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जहाँ जो इसकी वैल्यू होगी ये क्या कितनी होगी, एक्स कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इंफिनिटी, यही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ कहेंगे, कह सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इंफिनिटी, तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हो जाएगा 1 और इंफिनिटी, ये हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगा यहाँ पे 1 और इंफिनिटी, जो नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा। और कोडोमेन क्या होगा मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको लिखने का शॉर्ट तरीका यही था, यही मैंने आपको बताया। तो इसमें हो जाएगा कोडोमेन, कोडोमेन है मेरी यहाँ पे रियल नंबर, रियल नंबर, कोडोमेन मेरा रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हेंस नॉट ऑन टू, ये फंक्शन मेरी ऑन टू नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 7th क्वेश्चन। यहाँ पे कहता है कि लेट ए एंड बी आर द सेट्स सो दैट फंक्शन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है सच दैट एफ ए बी एंड बी ए इज बाइजेक्टिव। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो वो मैं आपको शो करके दूँ। शो, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव शो करना है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। और क्या दिया हुआ है, एफ इज इक्वल्स टू है ए बी और बराबर बी ए, ये हमें भी दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, फॉर 1 1। ठीक है, यही लिखेंगे ना, ये देखिए यहाँ से रखते हैं थोड़ा, तो यहाँ लिखते हैं हम फॉर 1 1 1 1, यहाँ लिख दिए हम फॉर 1 1। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, लेट, क्या लेट करेंगे, ए और ये बी, ए बी एंड बी ए, बी ए, ये किससे रिलेटेड होगा, ये रिलेटेड होगा ए इंटू बी से, ए इंटू बी से, जो क्या है, जो है मेरा डोमेन। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा डोमेन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ ए बी ये बराबर हो जाएगा सी डी के, हम इसको लेट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ ए बी जो है ये बराबर हो जाएगा सी डी के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब फंक्शन ऑफ ए बी बराबर है तो यानी बी ए भी बराबर होना चाहिए, बी ए भी बराबर होना चाहिए डी सी के। ठीक है, ए बी के बराबर है और बी यहाँ पे सी डी के बराबर है। तो यहाँ दिया हुआ था ना कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ था ना कि ए बी बी ए के बराबर है। जब भाई ए बी जो है यहाँ ये बी ए के बराबर है तो सी डी भी तो डी सी के बराबर होना चाहिए। जब ये होना चाहिए, अब तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ कह सकते हैं कि जो बी है
वो बराबर हो जाएगा डी के, ठीक है। और जो यहाँ पे ए है वो बराबर हो जाएगा सी के, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक। तो इट एम्प्लाइज में क्या आएगा, इट एम्प्लाइज, एक मिनट, इट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा मेरे पास कि जो ए बी है, ए बी ये बराबर हो जाएगा सी डी के, ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हैंस 1 1 1 1 ये फंक्शन मेरा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखते हैं फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या होगा, ऑन टू के लिए होगा हम यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ये जो है ए बी नहीं सॉरी बी ए लेते हैं यहाँ पे, बी ए, फॉर ऑल बी ए इज द एलिमेंट ऑफ बी इंटू ए, जो मेरा क्या है, यही मेरा डोमेन है, ठीक है। ये मेरा डोमेन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयर विल एग्जिस्ट, देयर विल एग्जिस्ट, ठीक है। देयर विल एग्जिस्ट ये जो है यहाँ पे हो जाएगा ए बी, ये किसका रिलेट होगा, ये रिलेट होगा ए क्रॉस बी के। जब ये क्रॉस हो जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर द फंक्शन, फंक्शन के अंडर, अंडर द फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ बी ए। ये जब बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हैंस ऑन टू, ये भी मेरा ऑन टू हो गया। और जब कंडीशन 1 1 भी हो, जब कंडीशन ऑन टू भी हो, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ बाइजेक्टिव मैंने आपको प्रूव किया। ये वाला क्वेश्चन 8 भी यहाँ कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 की ओर लेके चलता हूँ। अब यहाँ देखिए, अब क्या है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ इस तरह से होगा, लेट किया हुआ है फंक्शन को, जिसको हमें नेचुरल नंबर है ये, ठीक है। जहाँ फंक्शन है मेरा n+1/2, जहाँ n इज ऑड नंबर और n/2 n इज इवन नंबर। चेक इट इज बाइजेक्टिव, क्या ये मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव है, ये मुझे यहाँ चेक करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन है, यही चीज मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, f इज इक्वल्स टू n का रिलेशन n के साथ दिखाना है, ठीक है। फिर हमें फंक्शन चेक करना है कि क्या ये मेरा बाइजेक्टिव है, तो f इज इक्वल्स टू n+1/2 हो जाएगा। और एक बार क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक बार क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ यहाँ पे जो n इज इवन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और दूसरी बार हम n/2 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे fn, और यहाँ पे पर ये हो जाएगा n इज ऑड, ठीक है। ये हमको सॉरी यहाँ पे n इज यहाँ होगा ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इवन, और यहाँ होगा, एक मिनट, n इज यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि ये क्या मेरा ऑड नंबर है और क्या ये मेरा इवन नंबर है, ये हमारे को यहाँ पे चेक करना है। तो आइए अब हम चेक करते हैं।
तो यहाँ देख सकते हैं आप सॉल्यूशन के अंदर कि क्या ये मेरा इवन है। तो हम क्या करें, फॉर वन वन, फॉर वन वन, वन वन क्या करेगा यहाँ पे, वन वन यही चेक करेगा। तो कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके तौर पे आपको दिखाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि लेट वन एंड टू, वन एंड टू रिलेट किससे है, ये नेचुरल नंबर से रिलेट है। और नेचुरल नंबर क्या है, ये मेरा डोमेन है। ठीक है, नेचुरल नंबर मेरा यहाँ पे डोमेन है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ वन बराबर फंक्शन ऑफ टू, ये आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे कि पहला क्या था, पहला क्या था हमें कि n प्लस वन बाई टू, तो n की जगह हम वन लेट करते हैं। तो यहाँ पे वन प्लस वन बाई टू, ये बराबर हो जाएगा। दूसरा था n मेरा टू, यहाँ पे टू ले लेते हैं तो n बाय टू, यानी टू बाय टू यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि ये जो हो जाएगा टू बाय टू यानी कट के वन, और ये भी हो जाएगा टू बाय टू यानी कट के कैंसिल हो के ये भी वन आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह हो गया। ये आपस में तो बराबर हो गए, ये आपस में बराबर हो गए, लेकिन क्या जो वन है, ठीक है, क्या वन है और ये जो टू है, ठीक है, वन आपस में टू के बराबर नहीं हो सकता। जब ये बराबर नहीं हो सकता तो हम यहाँ लिखते हैं नॉट वन वन, ये वन वन नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे को सेकंड केस में हम आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमें क्या बताता है, सेकंड पार्ट को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। वो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक सेट बनाते हैं पहले, और यहाँ पे ये दूसरा सेट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दो सेट बनाए हुए हैं। यहाँ देखिए ये कुछ इस तरह से है, इसको भी थोड़ा फैला देते हैं। हाँ, अब देखिए इसके अंदर मैं एलिमेंट्स भरता हूँ। तो उसके अंदर एलिमेंट्स क्या लिखता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन, एट, और यहाँ पे भरता हूँ मैं ऐसे ही, क्योंकि नेचुरल नंबर का है ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर की क्या होती है, लिमिट वन टू इन्फिनिटी, इसकी रेंज होती है, यानी इसकी रेंज होती है बराबर वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा दोनों ही। ठीक है, दोनों की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर। अगर हम वन करते हैं, अगर हम लेट करेंगे कि लेट करेंगे वन, तो ये क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर हम लेट करते हैं वन, तो यहाँ पे वन प्लस वन टू, टू बाई टू यानी वन, वन लेट किया तो वन आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हमने टू लेट करा तो टू बाई टू यानी सीधा ये इस वाले पॉइंट पे रखेंगे तो टू बाई टू यानी वन, तो टू भी गया तो भी वन आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम थ्री लेट करते हैं तो थ्री होगा, थ्री प्लस वन फोर, फोर बाई टू तो आंसर टू आ जाएगा। थ्री लेट किए तो टू आ गया, फोर लेट करेंगे तो फोर बाई टू, तो भी आंसर मेरा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब देखिए फाइव लेट करते हैं, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स बाई टू यानी यहाँ पे थ्री आ गया, और सिक्स लेट करेंगे तो सिक्स से भी यहाँ पे थ्री आ जाएगा। अब सेवन लेट करेंगे, सेवन प्लस वन एट, एट बाई टू यानी फोर, तो यहाँ एट सीधा हम इसमें इवन में आएंगे तो एट बाई टू लेट करेंगे तो यहाँ पे भी फोर आ जाएगा। तो ये इस तरह यहाँ पे फोर आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि जो ये n1 है, इसको n1 कहते हैं, इसको n2 कहते हैं। तो n1 का वन का भी रिलेशन और टू का भी रिलेशन n2 के
1 के साथ है। ये कुछ इस तरह से रिलेट हो रहा है। ऐसे ही रिलेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन जब बन रहा है तो ये तो हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन मेरा ऑन टू है। ठीक है, ये क्योंकि रेंज जो है ये कोडोमेन के बराबर हो जा रही है। ठीक है, और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन मेरा नेचुरल नंबर है और रेंज भी यहाँ मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? अब बात आती है कि हम इसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको कुछ इस तरह से लिख के दिखाता हूँ कि हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं? वी नो दैट। हम क्या जानते हैं कि जो रेंज है, रेंज इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हो जाएगा, रेंज हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। एंड कोडोमेन, एंड जो कोडोमेन है ये भी मेरा क्या हो जाएगा? ये भी मेरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रेंज बराबर कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज किसके इक्वल हो जाएगा? रेंज हो जाएगा कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं, हेंस ये हो जाएगा, हेंस ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑन टू। तो ये मेरा 1 1 तो नहीं है, लेकिन ये ऑन टू है। ठीक है, तो हम इसको बाइजेक्टिव नहीं कह सकते। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये है तो बहुत छोटी चीज, लेकिन ये क्वेश्चन भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा ही जाता पेपर में, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर लेके चलें। यहाँ देखिए 10th क्वेश्चन है कि लेट करना है हमें a इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? r-3 और b इक्वल्स टू दे रखा है r-1। कंसीडर द फंक्शन f टेंड्स टू a माइनस b है और डिफाइन क्या करना है? fx दे रखा है x-2 और x-3। तो बताना है इच f इज 1 1 और ऑन टू और जस्टिफाई योर आंसर। क्या f जो है फंक्शन है मेरा 1 1 है या ऑन टू है, और हमें आंसर को जस्टिफाई यहाँ करना है। ठीक है, तो आइए हम जस्टिफाई करते हैं। ठीक, तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है? f क्या दिया हुआ है? f दिया हुआ है हमें r-3 और b दिया हुआ है a है, ये f नहीं है, a गिवन है और b गिवन है मेरे को r-1। ठीक है, अब फंक्शन है r-3 कुछ इस तरह लिखा हुआ है और r-1 कुछ इस तरह लिखा हुआ है। अब फंक्शन है, फंक्शन क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे? a टेंड्स टू b दिखाया हुआ है। ठीक है, और जहाँ fx क्या है? fx है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे x-2 और अपॉन में x-3 ये दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं? हम यहाँ करेंगे फॉर 1 1, फॉर 1 1 1 1 1 1 के लिए हम यहाँ करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x1 एंड x2 ये जो है ये रिलेटेड होगा a से, और a क्या है मेरे पास यहाँ पे? डोमेन है। ठीक है, ये डोमेन से रिलेटेड होगा। अब हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब हम यहाँ फंक्शन ऑफ x1 में हम क्या ले सकते हैं कि x1/2 ले सकते हैं, x1/2 और यहाँ पे x1/3 -3 इज इक्वल्स टू x2-2 अपॉन में x2-3 ये हो जाएगा। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। ठीक है, अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा
x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस 2 और इंटू यहाँ पे ये इंटू में x1 माइनस 3। ठीक है, तो आइए अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे x1 x2 ये स्टेप्स है। ठीक है, ये भी स्टेप्स है। x1 x2 माइनस 3x1 और ये माइनस 2x2। ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6। ये हो गया। अब यहाँ हो जाएगा बराबर। अब बराबर में इधर आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा x2 x1 x2 एक मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा x2 x1 माइनस 3x2 और ये माइनस 2x1 और यहाँ पे प्लस का 6। अब आप देख सकते हैं ये x1 x2 और x1 x2 बराबर में दोनों तरफ सेम है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे तो इसे काट सकते हैं। प्लस का 6 और प्लस का 6 इसे काट देते हैं। तो अब मेरे पास क्या बचता है, अब मेरे पास यहाँ पे मैं आपके नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ओनली बचेगा मेरे पास -3, यहाँ पे x1 और इधर से आ जाएगा -2x1। माइनस का नहीं, दो माइनस का है, ये इस तरफ आएगा तो ये यहाँ पे प्लस का x1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा -3x2 और यहाँ पे प्लस का 2x2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस यहाँ पे x1, ठीक है, बराबर -x2। अब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आपने क्या देखा, x1 बराबर x2। जब ये कंडीशन आ गया तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस, जो लिख सकते हैं हेंस 1 1 1 1, ये फिर मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन मेरा 1 1 हो जाएगा। अब हम ऑन टू के लिए क्या कहेंगे, ऑन टू के लिए हम यहाँ लिखते हैं, आपको फॉर ऑन टू के कंडीशन में क्या होता है कि हम यहाँ लेट करते हैं y इज इक्वल्स टू fx को हम y के ऊपर लेट करते हैं पहले की तरह। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, जहाँ कंडीशन क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू 3 आना चाहिए, यहाँ पे ये कंडीशन लगा देते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि अगर 3 आ जाएगा तो x माइनस 3 है तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू 3 इसलिए दिया क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो ये आगे वैल्यू हमारी सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। तो एक्सेप्ट 3 के अलावा सब चलेगा, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन मैंने लगा दी है। लेकिन अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, जब ये आ गया तो इसके आगे मैं अब आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर ऑल y, इसको अब कैसे डिफाइन करेंगे दिखाता हूँ। फॉर ऑल y, ठीक है, इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड होगा, ये a से रिलेटेड होगा, इज रिलेटेड टू a क्या है मेरे पास, a यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं r इज रिलेटेड टू b, सॉरी a नहीं b, यहाँ पे b आएगा यानी r माइनस 1, r माइनस ये 1। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास कोडोमेन, ठीक है, इज रिलेटेड टू कोडोमेन, ये कोडोमेन से रिलेट हो जाएगा। ठीक, अब हो जाए ये लिख दिया तो हम लिख सकते हैं कि x है, वी हैव x
तो हमें क्या मिलेगा, हैव एक्स। एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स -2 और अपॉन में एक्स -3, जो किससे रिलेटेड है, ये हो जाएगा रिलेटेड टू डोमेन, डोमेन से रिलेटेड है। तो यहाँ क्या है, r-3, ये है यहाँ पे जो क्या है मेरे पास डोमेन है। ठीक है, ये जब मेरा डोमेन है तो यहाँ पे हो जाएगा कि हेंस हेंस ऑन टू, ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह देखा कि ये फंक्शन मेरा वन वन भी था और ऑन टू भी है, तो ये दोनों ही कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इसको कि देयरफॉर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। लेकिन बाइजेक्टिव हमको बताना नहीं है, हमको यही बताना है कि क्या मेरा f11 है या क्या मेरा f ऑन टू है। तो ये हाँ भाई, f मेरा वन वन भी है और ऑन टू भी है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।